हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक लॉन्ग पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यह स्पेशल रूप से यूपी बोर्ड क्लास 12th में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, इसको मैं आपको काफ़ी सिंपल वर्ड्स में शो कराऊंगा, लेकिन यह वीडियो क्लास 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। लेकिन खास तौर पर यह यूपी बोर्ड क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं आपको काफ़ी सारे पैसेज का ट्रांसलेशन कराऊंगा जिससे आपको स्टोरी आराम से बन जाए। अभी तो मैं आपको छोटी छोटी एक्सरसाइज करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फ्रेंड्स, कुछ दिनों बाद वह भी वीडियो आपको मिलने लगेंगे। तो जब रात्रि में मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था। तो फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस हमारा यहां तक है। जब के लिए आप लिख देंगे वैन। वैन जब के लिए फ्रेंड्स आपने लिख दिया वैन। रात्रि में मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था? मैं। तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स आई। वैन आई। क्या कर रहा था? तो सो रहा था। आप जानेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, यानी फ्रेंड्स इसमें प्रोसेस हो रहा है। यह चुकाता चुकीते से नहीं है, बल्कि इसमें प्रोसेस चल रहा है। और मैंने बताया है जिस सेंटेंस में प्रोसेस होता है वह कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पास्ट के लिए। तो वॉज, जो कॉन्टिन्यूअस का वर्ब होता है वॉज। व्हेन आई वॉज, सोया हुआ था यानी सो रहा था, तो आप लिखेंगे स्लीप। उसी में फ्रेंड्स आपको आईएनजी ऐड करना है। When I was sleeping, ऊपर के कमरे में। ऊपर के कमरे में यानी कि on the first floor। फर्स्ट फ्लोर ऊपर के कमरे के लिए होता है फ्रेंड्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, यानी ऊपर के कमरे में। अगर यहां तक होता केवल के कमरे में तो आप लिख देते इन द रूम, लेकिन ऊपर के कमरे में तो आप जानते हैं फर्स्ट फ्लोर होता है, तो उसके लिए आपने लिखा ऑन द फर्स्ट फ्लोर। रात्रि में, तो रात्रि में एट द नाइट। एट द नाइट। तो फ्रेंड्स, आपका पहला जो सेंटेंस था वह इस प्रकार से ट्रांसलेट हो गया। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर एट द नाइट। आगे है तो टेलीफोन की घंटी बजी। तो टेलीफोन की घंटी बजी। तो फ्रेंड्स, तो के लिए आपको वैन के साथ वैसे भी कोई इंग्लिश नहीं लिखना होता है, तो के लिए हम लिखते हैं कॉमा। टेलीफोन की घंटी बजी, तो आप लिखेंगे द बेल। घंटी के लिए द बेल ऑफ द, या द बेल ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन बजी पास्ट एंड ऑफ नेक्स्ट सेंटेंस है, तो फ्रेंड्स आप इसके लिए सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो रंग। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि जब रात्रि के, यानी रात्रि में, जब रात्रि में मैं ऊपर के कमरे में सोया हुआ था तो टेलीफोन की घंटी बजी। When I was sleeping on the first floor at the night, the bell of telephone rang। आपका अगला सेंटेंस है जैसे ही। तो इसके लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स, आपको जो कनेक्टर्स दिए जाते हैं पहले उन्हीं को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे ये कंजक्शन है तो इसे को लिख देंगे पहले, सबसे पहले एज सून एज, या फिर आप लिख सकते हैं एज केवल। चाहे तो एज सून एज लिख सकते हैं, ज्यों ही या जैसे ही। तो एज सून एज, ज्यों ही या जैसे ही मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था। मैं टेलीफोन सुनने के लिए जा रहा था। तो फ्रेंड, टेलीफोन सुना नहीं जाता है, या तो इसे अटेंड किया जाता है, या इसे रिसीव किया जाता है, या उसका रिप्लाई यानी उत्तर दिया जाता है। तो मैं के लिए आप लिखेंगे आई। आप जानते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे, तो आई के साथ आपको वॉज का यूज करना होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको आई के साथ एम का प्रयोग करना होता है। और अन्य सभी जगह आई एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेता है। तो आप यहां लिखेंगे वॉज। आई वॉज, मैं जा रहा था। जाने के लिए आप लिखेंगे गो। रहा था, रही थी, तो आप लिख देंगे आईएनजी। एज सून एज आई वॉज गोइंग, जैसे ही मैं जा रहा था। ने के लिए, ना के लिए उद्देश्य यानी पर्पज या गोल
शो करता है तो उसके लिए हम लिखते हैं फ्रेंड्स टू। तो आप लिख देंगे यहाँ टू। अब जो आपकी वर्ब बनेगी वो इन्फिनेटिव बनेगी, या तो आप अटेंड लिख दें या फिर मैं लिख देता हूं यहाँ रिसीव। टू रिसीव क्या, टेलीफोन। तो आप यहां लिख देंगे टेलीफोन। As soon as I was going to receive the telephone, आगे है फ्रेंड्स तो के लिए फिर आपको कॉमा देना होगा। तो के लिए फ्रेंड्स कॉमा से ही वर्क करते हैं। मैंने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब शोर सुना। तो आप देखें पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो मैंने, किसने सुना, मैंने, तो आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, आई सुना। पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो आप लिखेंगे आई हर्ड। स्टोरी आराम से बन जाती है फ्रेंड्स अगर आपको ट्रांसलेशंस का अच्छा नॉलेज है। तो आई हर्ड, मैंने सुना, क्या सुना, कुछ अजीब शोर। तो कुछ के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले शम, अजीब के लिए लिखेंगे स्ट्रेंज, अजीब या विचित्र या अजनबी, उसके लिए हम स्ट्रेंज का यूज करते हैं तो स्ट्रेंज। और शोर के लिए आप लिखेंगे नॉइस। तो आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज, कहां सुना फ्रेंड्स, दरवाजे के बाहर के लिए आप लिखेंगे आउट। और के लिए लिखेंगे आप ऑफ, के लिए आप लिखते हैं ऑफ। तो आउट ऑफ, दरवाजे के लिए लिख देंगे द डोर या द गेट। तो द डोर। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, आई हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज आउट ऑफ द डोर। आगे है ऐसा लगा मतलब ऐसा प्रतीत हुआ। तो आप जानते हैं इसके लिए लिखते हैं हम इट शेम्ड, पास्ट इंडेफिनिट में तो इट शेम्ड। ऐसा लगा या ऐसा प्रतीत हुआ, SEEMED, इट सीम्ड, ऐसा लगा। उसके बाद है आगे के, जैसे के लिए आप लिखेंगे दैट के। कोई महिला रो रही हो, तो आप देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है फ्रेंड्स। कोई महिला, एनी वुमेन या फिर अ वुमेन। तो मैं लिख देता हूं एनी वुमेन रो रही हो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। दैट एनी वुमेन इज, रो रही हो, वीपिंग या क्राइंग। तो फ्रेंड्स यहां जोर से आवाज आ रही होगी तो चिल्ला रही होगी। और वीप और क्राई में जो डिफरेंस होता है, बच्चा जो होता है वह चिल्ला कर रोता है तो उसके लिए हम क्राई का प्रयोग करते हैं। और जो बच्चे नहीं होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, जब वो रोते हैं तो वह केवल सिसकी भरते हैं, चिल्लाते नहीं है, तो उसके लिए आप वीप का यूज करते हैं। तो यहां जो है चिल्ला रही थी यानी शोर हो रहा था तो आप लिखेंगे क्राई, CRY, उसी में आपको ING ऐड करना होगा तो क्राइंग। एनी वुमेन इज क्राइंग। तो यहां से हो जाएगा इट सीम्ड दैट एनी वुमेन इज क्राइंग। तो फ्रेंड्स आगे दिया है उसी में, और लोग उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे हों। और जो लोग थे उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर रहे थे। तो और के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स एंड, जो आपका कंजक्शन होता है एंड। कौन कोशिश कर रहे थे तो आपको आंसर मिलेगा लोग यानी कि प्यूपिल, यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्यूपिल। अब देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और प्लूरल नाउन है आपका प्यूपिल, तो इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, प्लूरल ही तो आर। एंड प्यूपिल आर। और कोशिश कर रहे हैं, कोशिश के लिए आप जानते हैं ट्राई, उसी में आपको ING ऐड करना होगा तो ट्राइंग। जानने की, तो फ्रेंड्स बेसिक काकी की ऑफ लगता है, लेकिन मैंने बताया है जब उद्देश्य शो होता है तो वर्ब हमारा इन्फिनेटिव बनता है। तो जानने की उनका क्या था, प्रयत्न था यानी कोशिश थी, तो उनका उद्देश्य था जानना। तो आप ना के लिए, नी के लिए वर्ब इन्फिनेटिव बनाएंगे तो आप लिखेंगे यहां टू। और फ्रेंड्स जानने का होता है नो, KNOW, जिसमें के आपका साइलेंट रहता है। उसकी समस्या को
उसकी तो फ्रेंड्स देखें, जो आपका फीमेल है तो उसके लिए आपको हर का यूज करना होगा, नो, या फिर यहां भी लिख सकते हैं टू, टू नो, टू हर को के लिए मैंने आपको टू लगा दिया है, टू हर प्रॉब्लम, टू हर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम माने समस्या होती है फ्रेंड्स। तो यह सेंटेंस इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा, इट सीम्ड दैट एनी वुमेन इज क्राइंग दैट वो एंड पीपल आर ट्राइंग टू नो टू हर प्रॉब्लम। आगे है, मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया, मैं शीघ्र ही दरवाजे की ओर गया। तो फ्रेंड्स देखें, पास्ट टेंस ऑफ लेटर है गया, शीघ्र ही, तो आप यहां भी लिख सकते हैं एज सून एज या इमीडिएटली, तो मैं एज सून एज का प्रयोग कर देता हूं शीघ्र के लिए ही, शीघ्र ही या जल्दी से, तो एज सून एज मैं, तो आई गया, पास्ट टेंस ऑफ लेटर सेकंड फॉर्म लिखेंगे गो का, तो हो जाएगा वेंट, आई वेंट की ओर। चाहे तो फ्रेंड्स वेंट के साथ आप टू लगा दें, अगर टू नहीं लगाते हैं तो टुवार्ड्स, वेंट टू टुवार्ड्स लिखना होगा, तो मैं केवल टू लिख देता हूं, वेंट टू दरवाजे की ओर, तो दरवाजे के लिए लिखेंगे आप द डोर, या फिर आप लिख सकते हैं आई वेंट टुवार्ड्स, आई वेंट टुवार्ड्स द डोर, टुवार्ड्स द डोर। As soon as I went towards the door, अगर आप towards नहीं लिखते हैं तो फ्रेंड्स आप टू से भी काम चला सकते हैं। तथा, तथा के लिए आप लिखेंगे फ्रेंड्स एंड, तथा के लिए आपको लिखना होगा एंड, और दरवाजा खोला, और दरवाजा खोला, तो फ्रेंड्स यह भी पास्ट टेंस ऑफ लेट में ही बनेगा, तो खोला के लिए आप लिखेंगे सेकंड फॉर्म ओपन्ड, दरवाजे के लिए लिख देंगे द डोर, द डोर। तो as soon as I went towards या to the door and opened the door। आगे है, जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, जब मैं भीड़ की ओर जा रहा था, तो जब के लिए लिखेंगे फ्रेंड्स आप when, कौन जा रहा था, तो मैं जा रहा था, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे I, when I, था के लिए मैंने बताया है आपको was का यूज करना होगा, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो I was, जाने के लिए आप लिखेंगे go, उसी में आईएनजी गोइंग, आप चाहें तो टू लिख सकते हैं, या टुवार्ड्स की ओर के लिए टुवार्ड्स, या टुवार्ड्स, टुवार्ड्स, और भीड़ की होती है द क्राउड, द क्राउड। तो व्हेन आई वॉज गोइंग टुवार्ड्स द क्राउड, अगर टुवार्ड्स ना लिखें तो फ्रेंड्स टू लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी उद्देश्य है। तो मैंने देखा, तो मैंने देखा, या तो आप लिख दें कॉमा लगा के आई शॉ दैट, की के लिए दैट, पुलिस की गाड़ी वहां आ गई, वहां आ गई, तो द पुलिस वैन कैम देयर, कैम देयर। अगर इस तरह से ना बनाए तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके ऐसे बना सकते हैं, आई शॉ अ पुलिस वैन, तो यह ज्यादा बेहतर रहेगा, तो इसी तरीके से बनाएंगे। तो के लिए आप लिखेंगे कॉमा, मैंने देखा, मैंने के लिए आप लिखेंगे पास्ट टेंस ऑफ लेटर देखा, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा सॉ का, सी का सॉ, आई शॉ, की के लिए आप लिखेंगे दैट, आई शॉ दैट, मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी के लिए एक ही होता है पुलिस वैन, द पुलिस वैन, द पुलिस वैन, पुलिस वैन माने पुलिस की गाड़ी आ गई, पास्ट टेंस ऑफ लेटर तो कम का सेकंड फॉर्म लिखेंगे यहां फ्रेंड्स आप कैम, और वहां के लिए देयर। पूरा सेंटेंस हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टुवार्ड्स द क्राउड, आई शो दैट द पुलिस वैन कैम देयर। आगे है, पुलिस को देखकर, कर या करके आता है, कर या काकर, तो कर या करके आता है या करते हुए आता है, तो फ्रेंड्स आप उसे पार्टिसिपल के रूल से बनाएंगे। तो वर्ब्स में जो कर या करके आया है उसी का इंग्लिश लिखना होगा, तो आप लिखेंगे सी, उसमें आपको आईएनजी ऐड करना होगा, तो सीइंग, सीइंग यानी देख कर किसे, पुलिस को, तो सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस यानी पुलिस को देखकर। लोग इधर उधर जाने लगे, लोग इधर उधर जाने लगे, तो आप इसके लिए लिखेंगे प्यूपिल, प्यूपिल,
जाने लगे, लगा लगी लगे। एक तो आप बिगेन टू का यूज करते हैं, अगर बिगेन टू ना लगाएं तो फ्रेंड्स इसमें स्टार्ट भी लिख सकते हैं, स्टार्टेड। तो आप दो तरीके से इसे बना सकते हैं, या तो प्यूपिल बिगेन टू गो हियर एंड देयर, या फिर द प्यूपिल स्टार्टेड गोइंग हियर एंड देयर। तो मैं लगा लगी के हिसाब से आपको दोनों तरीके से बना दिया, लेकिन यहां लगाऊंगा मैं बिगेन। तो आई बिगेन टू, द प्यूपिल बिगेन टू, द प्यूपिल बिगेन टू, जाने लगे गो यहां वहां हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। तो सीइंग द पुलिस प्यूपिल बिगेन टू गो हियर एंड देयर। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे देखते हैं फिर। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस है, वह महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी, यानी वह महिला अब भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो आपका जो सेंटेंस है फ्रेंड्स वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो वह महिला के लिए आप लिखेंगे दैट वुमेन, आप चाहें तो सबसे पहले अब भी की लिख दें, स्टिल, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लिख दें स्टिल, यानी अभी भी वह महिला। तो दैट वुमेन, यानी स्टिल दैट वुमेन थी वॉज, क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी। चिल्लाने के लिए होता है क्राई, और कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो तो उसमें आपको आईएनजी ऐड करना होगा, क्राइंग। स्टिल दैट वुमेन वॉज क्राइंग, जोर जोर से, बिटरली या फिर लाउडली। तो मैं लाउडली लिख देता हूं, लाउडली। तो आपका सेंटेंस इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा, स्टिल दैट वुमेन वॉज क्राइंग लाउडली। जब मैंने पूछा, जब के लिए आप लिखेंगे व्हेन, मैंने के लिए आप लिख देंगे आई, व्हेन आई, पूछा तो आस्क्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, आस्क का पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तो फ्रेंड्स आप जान रहे हैं किसे सुनाई होगी, मुझे सुनाई होगी। तो इसमें ऑब्जेक्ट मीन साइलेंट है, वह मैं अपनी तरफ से लिखूंगा, आप भी लिखें। तो के लिए लिखेंगे आप कॉमा, तो उसने, फीमेल है तो फ्रेंड्स सी लिखेंगे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट वुमेन है उसके लिए प्रोनाउन सी का यूज करेंगे। तो से सुनाई, तो आप लिखेंगे टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड, सी टोल्ड, किससे सुनाई होगी, मुझे। तो यहां लिख देंगे मी, शी टोल्ड मी अपनी दुख भरी कहानी। अपने पजेसिव केस सी का होता है, अपना अपने के लिए हर। अगर आई होता तो उसका पजेसिव केस हो जाता यहां माई। अगर कोई मेल होता, ही होता तो हो जाता हिज। तुम होते तो उसका पजेसिव केस अपना अपनी का जो हिंदी अर्थ होता वो होता योर। अगर वी सब्जेक्ट होता तो उसका हो जाता अवर। अगर दे होता तो उसका हो जाता दे आर। तो शी टोल्ड मी हर, कैसी कहानी थी, दुख भरी कहानी। तो शोरोफुल, और कहानी के लिए लिखेंगे स्टोरी, सोरोफुल स्टोरी। शी टोल्ड मी हर सोरोफुल स्टोरी। और आगे है फ्रेंड्स, पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ ले गए, यानी किसी चीज के लिए कोई ले जाता है तो उसमें आपका एक फ्रेजल वर्ब यूज होता है, या इसे कहते हैं टेक टू। तो यहां तो पास्ट में बनेगा तो टुक लगेगा। तो पुलिस वाले, कौन ले गए, पुलिस वाले। तो पुलिस वाले के लिए लिखेंगे द पुलिसमैन, पुलिस या पुलिस ही लिख देते हैं, द पुलिस, यानी कि उसी में आ जाते हैं पुलिस वाले। तो द पुलिस ले गए, टोक, द पुलिस टोक, यानी पुलिस ले गए उस महिला को, दैट वुमेन टुक दैट वुमेन, साथ के लिए होता है फ्रेंड्स विद, अपने। हम यहां ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो फ्रेंड्स पुलिस आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए आपको देम लिखना होगा, देम। तो द पुलिस टोक दैट वुमेन विद देम, यानी पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए। आगे है, मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो मैं के लिए लिखेंगे आप आई,
भी के लिए आप लिख देंगे आल्सो, आई आल्सो लौटा, रिटर्न्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, रिटर्न्ड या कैम बैक। और फीलिंग्स की बात होती है तो फ्रेंड्स से के लिए जो आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं वह लगाते हैं आप विद, दुखी हृदय से, तो विद सॉरोफुल हार्ट, विद सॉरोफुल हार्ट। आई आल्सो रिटर्न्ड विद सॉरोफुल हार्ट, यानी मैं भी दुखी हृदय से घर लौटा। आई होप फ्रेंड्स आपको यह पैसेज अच्छी तरह से ट्रांसलेशन करना समझ में आया होगा। एक बार अपने आप से इसे अवश्य ट्रांसलेट करके देखें, जिससे कि आप अच्छी तरह से इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं तो अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर और लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।